हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में अकाउंटिंग ऑफ शेयर। तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर ये हमारा क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो अपनी अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स है, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो किसके लिए कर रही है, कैश के लिए कर रही है या फिर अदर देन कैश के लिए कर रही है। तो सपोज करिए वो कैश के लिए कर रही है तो क्या एंट्री होगी उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। और जो कंपनी शेयर इशू करती है दूसरा किसके लिए करती है, अदर देन कैश के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर में टू पार्ट्स हैं, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर कंपनी अपने शेयर्स को किसके लिए इशू कर रही हो, कैश के लिए, तो क्या एंट्री हम लोग मेंटेन करेंगे और क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अगर कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे। अकाउंटिंग ऑफ शेयर में कितने पॉइंट्स हैं, 2 फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसे इसमें 2 पॉइंट्स हैं फॉर कैश में। जब कोई कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए इशू करेगी तो जो उसका पैसा मंगाने का मेथड्स होगा वो डिफरेंट है। ठीक है, वो 2 टाइप से हो सकता है। या तो वो सारा पैसा एक साथ मंगाएगी, उसे कहेंगे लमसम। ठीक है, लमसम का मीनिंग होता है एक बार में जितने का शेयर है, जितनी अमाउंट ड्यू है वो एक बार में मंगाना। ठीक है, वो क्या होगा, लमसम। सेकंड जो मेथड है इशू ऑफ शेयर में फॉर कैश के लिए वो है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो सबसे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट मेथड जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो होगा एप्लीकेशन। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम क्या होगा, अलॉटमेंट। एंड थर्ड, उसके बाद अलॉटमेंट के बाद जितनी भी हमारी कॉल्स होंगी, जब भी हम पैसा मंगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्स। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी कंपनी इशू करती है शेयर वो कैश के लिए करेगी। तो कैश को मंगाने की जो मेथड्स हैं वो 2 होंगे, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है तो सबसे पहले मंगाएंगे एप्लीकेशन, सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद जितनी भी बार पैसे मंगाएंगे उसे कहेंगे कॉल्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है एग्जाम के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन मनी है वो कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए। अगर हम लोग देखें एज पर कंपनीज एक्ट तो ये 5% है। कितनी है, 5%। किसका, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी हमारे शेयर्स हैं उसकी जो फेस वैल्यू है उसका 5% क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। 20%, 25% ऑफ द इशू प्राइस। लेकिन ये कभी कभी 25% है। अभी तो मैंने बात करी थी 5% की, अब मैं बात कर रहा हूँ 25% की। ये है एज पर सेबी। सेबी कहता है कि ये 25% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी किसका, ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 25% होना चाहिए। वहीं कंपनीज एक्ट कहता है कि ये 5% होना चाहिए किसका, फेस वैल्यू का, क्या, एप्लीकेशन मनी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से एग्जाम में एमसीक्यू में मिल जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज की, कि जो जर्नल एंट्रीज हैं वो कैसे हम लोगों को मेंटेन करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमने शेयर इशू किए हैं उसकी अमाउंट 2 मेथड से पे होगी, या तो लमसम में, इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट पेबल इन लमसम। अगर पैसा लमसम में आ रहा है तो क्या एंट्री मेंटेन होगी और किस तरह से होगी। तो यहाँ पे 2 एंट्रीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। अब ये अकाउंटिंग एंट्रीज लमसम के केस में क्या होंगी, फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। जब हमें शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव होगी तो क्या एंट्री मेंटेन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
देखिए दोनों ही वर्ड यूज करने हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट वर्ड भी यूज करना है, कब? लमसम के केस में। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? और अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, ये तो एप्लीकेशन रिसीव की है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो जब हमारा अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये थी एंट्री लमसम के क्वेश्चन में, किस तरह से आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। आई होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगी। ये सब क्वेश्चनों की हम लोग आज अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। थ्योरी के बाद हम लोग जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो जितने भी कंसेप्ट हैं ये सब हमारे काम आएंगे और हम लोग इनके बेस पर ही आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इंस्टॉलमेंट। इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू हो रहे हैं और अमाउंट पेबल है इंस्टॉलमेंट में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। क्या रिसीव होगी? एप्लीकेशन मनी। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव है उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये थी एप्लीकेशन की टू एंट्रीज। फर्स्ट इज रिसीव एंड सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एंट्री नंबर थर्ड, हमारी जो एंट्री नंबर थर्ड रहने वाली है वो है अलॉटमेंट की। अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एंट्री नंबर फोर, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इसमें क्या करना है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये सिंपल सी एक एंट्री रहने वाली है ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसके बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे कॉल की। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको? ड्यू। पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? ड्यू रिसीव करते जाना है। इस तरह से आप फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि बिल्कुल जो एंट्रीज हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद इस वीडियो की, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में ये आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पार्ट को जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल आप लोग केयरफुली देखिएगा। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स, कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये टेबल एफ के अकॉर्डिंग है। टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए क्या है कि 1 मंथ मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉल्स। जैसे सपोज करिए मेरी अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉल हुई है, उसके बाद सेकंड कॉल है, तो इनमें कम से कम एटलीस्ट कितने टाइम का गैप होना चाहिए? 1 मंथ का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है आपको ध्यान? जो अमाउंट है वन कॉल की वो शुड नॉट बी मोर देन, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किससे? 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सपोज करिए एक शेयर है वो 100 का है, तो इसका 25% कैलकुलेट करेंगे जो कि 25 रुपीज़ आएगा। तो इससे ज़्यादा की हमारी कॉल नहीं होनी चाहिए। एक कॉल पे आपको सिर्फ मैक्सिमम कितना मंगाना है? 25%। उसके बाद है पॉइंट नंबर थर्ड। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए, नोटिस, नोटिस ऑफ 14 days पीरियड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। आप लोग जब कॉल मंगाएंगे शेयर होल्डर से तो एटलीस्ट कितने दिन का टाइम देंगे आप उसे? 14 days का। ऐसा नहीं कि आज कॉल मंगा रहे हैं और कह रहे हैं जी कल आप पैसे भेजिए कॉल के।
शेयर होल्डर को परेशान नहीं करना है। कितने टाइम का गैप देंगे आप लोग? एटलीस्ट 14 डेज का आप लोग उसे नोटिस देंगे कि आप अपने जो अमाउंट ड्यू है या कॉल है आपकी, आप इस डेट तक सबमिट कराइए। मतलब उसे ये समझो को 14 दिन का टाइम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नोटिस पीरियड कितने दिन का होगा? 14 डेज का। उसके बाद लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। तो देखिए जो कॉल है, कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कर दिए कभी नहीं कर रहे हैं और डिफरेंट अमाउंट से कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म लेवल से करना है। तो आई होप कि ये कुछ पॉइंट थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल करेंगे। आज हमने जनरल एंट्रीज करी हैं इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये आपको जो भी मैंने बताया है ये क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।